हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। जितने भी लोग ये पहली बार देख रहे होंगे तो और या बार बार देखते हो, पहले रूल्स बता दूं। भले मैं 5 to 7 स्टॉक्स देने वाला हूं, सब पे ट्रेड नहीं करना है। ओनली 2 स्टॉक्स यू हैव टू सिलेक्ट आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, या आपको जो लेवल्स पे ज्यादा ट्रस्ट आता है उसके हिसाब से। मार्केट बुलिश है कि बियरिश, उसके हिसाब से सिर्फ 2 स्टॉक पे ट्रेड करना है। 2 से ऊपर नहीं करना है, नहीं कर पाओगे। अगर स्टॉप लॉस सेट होता है तो 2 स्टॉप लॉस के बाद मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। ये 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार शायद मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एनालिसिस बनाते वक्त मैं काफी सारा आपको मैं व्यू दिखाऊंगा कल का, क्या 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 हो सकता है। सब में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, कई लोगों को अलग अलग एरियाज में ट्रेड करना पसंद है, इसलिए एरियाज बोलने से कई लोगों को अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद है, इसलिए मैंने वो दिखाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम, सीधे निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी इज मेकिंग ऑल टाइम हाइज 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 बना बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बनाते जा रहा है। और 14,000 पे बहुत ज्यादा, अगर हम बात करते हैं इस अभी इस एक्सपायरी की बात करते हैं, अभी रिसेंट की बात करते हैं, तो 14,000 पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ओपन इंटरेस्ट, चाहे कॉल साइड हो या पुट साइड हो। पुट साइड तो मतलब चेंज, या देख सकते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज इन 7 डिजिट्स। इट्स इन 7 डिजिट्स। एंड 14,000 इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, इसलिए मैंने ग्रीन कलर की एक बहुत थिक सी लाइन भी बनाई हुई है। और एक्सट्रीम रेजिस्टेंस इज एट दिस पॉइंट, जो उसका ऑल टाइम हाई है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, अगर ये कल गैप अप होता है या ब्रेकआउट कर जाता है ना 1450 के ऊपर, तो अगला जो देखोगे 14,200 पे ओनली प्लेस इन द ऑप्शन चेंज, जहां पे 7 डिजिट्स का ओपन इंटरेस्ट, मतलब इतनी ओपन पोजीशंस है, मतलब ठीक है, वहां पे उतनी पोजीशंस है 14,200, और उससे ज्यादा 14,300 पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब लेकिन उतना वो ओपन हो चुका है वो एरिया, आप कह सकते हो उतनी ओपन पोजीशंस हैं। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये ब्रेकआउट होता है तो ये भी आने की उम्मीद है, बट दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट नियर बाई ये भी ब्रेकआउट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं एज पर द डेटा। एंड पुट साइड बात करेंगे तो द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आई सी इज ऑन 14,000, इसलिए मैंने वहां पे एक बहुत थिक सी लाइन आपके लिए ड्रॉ करके दिया। अगला सपोर्ट एज पर प्राइस एक्शन इट्स 13,956। तो कल गैप डाउन भी खुल जाता है तो ये टारगेट आपको अचीव हो जाएगा, और ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत आराम से 56 पॉइंट्स लेना है, 3,900 पे आना है। 3,900 की बात करते हैं तो 3,900 इज देन द डिफेंसिव प्लेस। तो ये लेवल्स हो गए निफ्टी के, आप देख लो, नंबर्स लिख लो, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं लेवल्स को देख करके आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी इज टोटली मेकिंग दिस लाइक 1 2 3, 3 बार हाई बना चुका है, 13,368 ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर कल गैप अप भी खुल जाता है तो 13,501 का टारगेट लेना ही लेना है, मतलब 150 पॉइंट्स कहीं नहीं गए, 140 160 140 पॉइंट्स। और ये रहा इसका अलग डिफेंस लाइक एरिया 16170। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 160 150 पॉइंट्स यहां लेना है। तो बहुत छोटे छोटे से ट्रेड्स बता दिए ओपनिंग के हिसाब से, अगर ओपनिंग ही होती है तो इस तरीके का। अब उसके आगे क्या, उसके आगे की बात करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस पे हैं, तो वी हैव टू लुक एट दिस इंफॉर्मेशन कि अगर आप देखोगे तो 13,500 पे आप देख रहे हो कितनी ओपन पोजीशंस हैं। पुट साइड में भी, यहाँ कॉल साइड में 113482, मतलब 7 डिजिट्स में ओपन। अगर ये 13,000 क्या है देख लो, 500 है। अगर ये जो मैंने थिक इसलिए लाइन बनाई है कि इसको तोड़ पाना बहुत, अगर ये तोड़ देता है कैसे भी, अगर ये चला जाता है तो ये सारी पोजीशंस वाइन स्क्वायर ऑफ होंगी। अब जितनी पोजीशंस है वो दे विल रिमूव, लाइक बाहर आएंगे कई लोग अपनी पोजीशन से, और ये सुपर बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी। इसका जो ऑल टाइम हाई आज तक का है, या उसका वहां तक जाना पक्का डन है। इसका ऑल टाइम हाई क्या है, यहां पे मैं क्लाइन खींच देता हूं आपके लिए, देख लो, ये उसका ऑल टाइम हाई है 1,000 पॉइंट्स फ्रॉम दैट एरिया। यहां तक मिलना बहुत आसान है अगर हम इस मार्क को ब्रेकआउट कर पाते हैं तो, ठीक है। नहीं कर पाते हैं तो 31, तो ये भी नहीं कि सुपर बुलिश हो जाना है आप लोगों को, सुपर बुलिश इसलिए होना है कि यहां देखो एक बार 31,000, ठीक है सी, 31,000 पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पे है पुट साइड का, ठीक है। तो आप देखो 31,000 पे हाईएस्ट तो हाँ हाईएस्ट ही बोलेंगे 773। देखो अब कंपेयर करोगे तो दिस इज द एरिया जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसको एज अ सपोर्ट करेगा। 31,000 से लेकर के 31,500 तक की बहुत ही
मतलब इस वीक के लिए बता रहा हूं, एग्जैक्टली कल क्या होगा नहीं कह सकते, बट कल भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कल परसों में। तो दिस इज द प्लेस। यहां पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है, शॉर्ट करना है, यहाँ पे आपको ये टारगेट लेना है, यहां तक का टारगेट, और यहां से अगर एक भी ग्रीन कैंडल दिखती है तो यू अगेन कैन गो बुलिश। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर तो काफी बड़ा, लगभग 500 पॉइंट का हम एज पर प्राइस एक्शन लेवल्स ही निकालते हैं। तो 30,000 मेरे हिसाब से आई विल बी टेकिंग 600-700 या 300 पॉइंट्स का और टारगेट हम ट्राई करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेकआउट हो सकता है। बट मेरे नहीं लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, मैं कुछ भी बोल दूं मत ध्यान देना, लेवल्स और प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है, याद रखना। मुझे लगता है नहीं ब्रेकआउट हो पाएगा ये लेवल, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर भी अगर ब्रेकआउट होता तो लेवल्स में दे रहा हूं, ये रहे आपके लिए अगला टारगेट, और क्लियरली बता रहा हूं 31,500 के ऊपर तो बुलिश ही रहना है, लेकिन इसके ऊपर 365 60 70 के ऊपर अगर कल मार्केट साइडवेज खुल के ब्रेकआउट करता है, 150 पॉइंट्स, टेक इट, सी हाउ इज इट बिहेविंग। जरूरी नहीं एक बार में तोड़ दे, रेजिस्टेंस लेकर के आके भी तोड़ सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस, है ना। अब आगे जाते हैं। तो सबसे पहले ना दो मैंने बीटीएसटी ट्रेड लिए हुए हैं, मैं ये ओपन पोजीशन दिखा भी देता हूं। ये मैंने लिया हुआ है टीसीएस पे 4 लॉट फ्यूचर के, इसके भी 4 ही लॉट लिए हुए हैं एज पर माय साइजिंग प्लान, जो कि अब मैं दिखाता हूं आपको। एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस में बीटीएसटी ट्रेड लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है आप देखो, ये भी बता रहा हूं क्यों लेते हैं बीटीएसटी ट्रेड्स। आखिरी के टाइम फ्रेम पे, आखिरी के 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा होता है जब, तब देखोगे हायर वॉल्यूम के साथ, आप देखो इट इज लाइक ये भी एक अप ट्रेंड कंसोलिडेशन लाइक अ पोल एंड देन अ ब्रेकआउट। तो ये इस तरीके से ब्रेकआउट किया है इसने, ठीक है। इसने रीसेंट जो लेवल था इसका 95 पॉइंट ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद अगर मैं डेली कैंडल खोलूंगा, अगर मैं डेली कैंडल भी खोल के आपको दिखाता हूं, तो अगेन इसने एक अलग लेवल का ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम पे भी दिया है। थोड़ा सा जूम आउट करूंगा और आपको दूर लाऊंगा, तो एक बहुत दूर की आई ट्रेंड लाइन है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक, है ना। ये डाउन ट्रेंड में चलता स्टॉक है जो भी ट्रेंड लाइन के पास आ गया है, इसलिए बीटीएसटी कह रहा हूं, स्विंग नहीं कह रहा हूं। आई विल एग्जिट आउट जब यहां पे ये रिएक्शन देगा। तो कल सुबह गैप अप के लिए एक ट्रेड लिया हुआ है मैंने, कल ये गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के बाद आई मीन हो जाए, नहीं हो तो स्टॉप लॉस हिट होगा, एग्जिट कर देंगे। और गैप अप ओपन होने के बाद देखेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन, वैसे तो वो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, वहां से वो नीचे आना चाहिए एज पर प्राइस। यू सी, अगर मैं इसका वीकली चार्ट भी ओपन करता हूं, दिखाता हूं, देखो ये लाइक सिंपल है, ये बार बार यहाँ के एक रिवर्सल लेता है। मैं वेट करूंगा इसे शॉर्ट करने का, आप लोग भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेड बनाना है शॉर्ट साइड में से ये रिएक्शन देखने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं अभी कर लिए। अभी तो मैं बुलिश हूं क्योंकि डे कैंडल पे ये बुलिश ब्रेकआउट दिया हुआ है और मैं एक बीटीएस ट्रेड लिया हुआ है। तो दिस वाज, कल आपको देखना है क्या होता है। एक टीसीएस पे एक बीटीएसटी ट्रेड मैंने लिया हुआ था। देखो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, अप ट्रेंड पोल ब्रेकआउट, लेकिन एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन भी, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ बुलिश है। मैंने गैप अप ट्रेड लिया है गाइस यहां तक का, आई विल एग्जिट इट आउट, यहां पे एग्जिट कर दूंगा, मेरा छोटा सा टारगेट है। अब ये आप लोग के लिए, कल के लिए ध्यान से देखना है आपको। अबव दिस यू सी, दिस इज, व्हाट इज दिस, लुक एट दिस, देखो आप खुद देखो, ये ऑल टाइम आई है ना टीसीएस का। आपको मालूम है 80 स्टॉक्स आर गोइंग हाईली बुलिश। एक राउंडिंग बॉटम वाला ब्रेकआउट भी दिया हुआ था इसने, एक रिजेक्शन लिया लेवल पे, फिर से ऊपर जा रहा है। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इसको काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार कहते हैं, बट मॉर्निंग स्टार ये कंप्लीट मॉर्निंग स्टार नहीं है, इट शुड ब्रेक द हाइज ऑल्सो। लेकिन ये पियर्सिंग कर चुका है, इस फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। मतलब ये जो सेटअप है आपके, मतलब देखो रटने की बात नहीं, एग्जाम नहीं लिखना है कि नहीं मॉर्निंग स्टार में तो डोजियो, मतलब समझा करो, मार्केट नीचे आया, लेकिन नीचे जाके ऊपर आया, 50% के ऊपर क्लोजिंग दे गया। अभी ये बियरिश तो नहीं है, ये बुलिश है। अभी कल सुबह का गैप अप ट्रेड देखो, बार बार रिजेक्शन लेता है 2950 से, तो कोई नहीं, वहीं तक का टारगेट बनाए। मान लो कल उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो आई विल वेट फॉर मोर टारगेट्स इन टीसीएस, और अगर यहीं पे रिएक्शन बियरिश होता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और यहां पे फिर अपन शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगर यहां से नीचे आता है तो ठीक है, शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो टारगेट ये बनाएंगे। अगर शॉर्ट ट्रेड लेंगे टीसीएस में तो दिस इज गोइंग टू बी अवर टारगेट। देख लो, मैं आपको सिर्फ एनालिसिस नहीं, पूरी स्टोरी बता रहा हूं कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो यहां टच करने के बाद विल अगर ये नीचे आता तो विल शॉर्ट इट आउट, शॉर्ट द मार्केट, विल गो शॉर्ट 2917 हमारा टारगेट रहेगा पहला, एंड विल सी उसके बाद क्या होता है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, हो सकता है थोड़ा नीचे आने का ऊपर भी जाए, तो ये भी देखना। ओके ओके, मैं दोनों चीजें करके देता हूं, तो ये अगर कल मार्केट यहां टच होकर नीचे आता तो ये पहला टारगेट है, ये आपका दूसरा टारगेट है। और यहां से फिर से ऊपर अगर जाना चालू करता है तो अगेन यू कैन टेक अ बुलिश ट्रेड, बिकॉज मार्केट में कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है
तो कैसे होती देखो, मार्केट में कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इट ब्रेकआउट लाइक दिस एंड एक रीटेस्ट लेके फिर ऊपर जाती है। तो अगेन यहां से शॉर्ट करके पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, एंड अगेन इट इज गोइंग अप ऑन वेडनेसडे थर्सडे, आप इसको ऊपर ट्रेड भी ले सकते हो। पहली पहली थ्योरी हो गई, ठीक है। दूसरी, मान लो कल ओपन होते ही, अगर ओपन होते ही एक बुलिश ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, गाइस गो अहेड एंड टेक टू पिवट्स टारगेट इन टीसीएस बिकॉज इट लुक्स बुलिश। एंड जो बोला मैंने, आखिरी आखिरी के वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम देख लो कैसे हैं आखिरी आखिरी के जो है, हाई हाई हाई। हाँ, इसमें सेलिंग भी बहुत ज्यादा है, तो मैं इसे बुलिश कैंडल नहीं मानूंगा, ये तो एक न्यूट्रल सा हो गया, मतलब न्यूट्रल। द कैंडल इटसेल्फ इन इट इज काइंड ऑफ बियरिश बिकॉज आई सी रिजेक्शन, बट मेरे को पूरी स्ट्रक्चर देखूंगा तो इट इज बुलिश, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गए। ओके, तो अगर कल बुलिश होता है 2950 के ऊपर जाता है, टेक 1 और 2 पिवट टारगेट, शुरू के आधे घंटे में ही टारगेट खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको लेवल्स पे रिएक्शन देखना है। और अगर वापस आता है यहाँ इसके नीचे सस्टेन, भाई सीधे शॉर्ट करना है ये टारगेट के लिए एंड देन इस टारगेट के लिए। सो दिस इज फॉर टीसीएस। ओके, तो दिखा भी दिया मैंने कि मैंने 2 पोजीशन लेके ऑलरेडी रखी हुई है, बुलिश दोनों में हूं, बट वो बीटीएसटी अब आपके काम का नहीं है। अब लिमिटेड स्टॉक्स है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, जिनमें कुछ स्पेशल सेटअप बना हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ न्यूज, क्योंकि न्यूज वाले स्टॉक फिर धोखा देने लगते हैं कभी कभी और फिर नहीं हो पाता उनसे। तो देखो एसीसी में, एसीसी देखते हैं, एसीसी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देख, एक ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, उसी ट्रेंड लाइन से रिएक्शन लेकर के वो नीचे जा रहा है। दिस वन इज योर नो ट्रेडिंग जोन। कौन सा? ये वाली लाइन 1632, और ये क्यों? इसके अंदर ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर, आप देखो कोई मतलब नहीं इसके अंदर ट्रेड लेकर के, लेकिन अगर गैप अप ही खुल जाता है ना यहाँ पे, तो सीधे बाय करना है, ये टारगेट आपके लिए है। और अगर ये साइडवेज खुलता है, गैप डाउन खुल के इस 11615 के नीचे आ जाता है, तो यू हैव टू शॉर्ट द मार्केट एंड 1600 राउंड फिगर इज गोइंग टू बी योर टारगेट। फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 1600 रुपीज। ओके, तो दिस इज योर टारगेट 1600 रुपीज, दैट्स इट। ओके, तो ये एक 1% के आसपास का टारगेट मिलेगा एंड उसके आगे एक गैप है, ये देख रहे हो आप लोग, ये गैप। और अगर दूसरा टारगेट बहुत आसानी से मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो गैप है, ये गैप फिल नहीं हुआ है पूरी तरीके से, ये जो गैप इतना बड़ा है, ये जोन पूरा खाली है। अगर ये 1600 के नीचे आता है तो 20 रुपीज फिर लेके ही जाना, ठीक है। तो ACC is going to be super bearish below 1600 because the gap is still there, gap up होकर के। अच्छा, और एक रीजन इसको ऐसा bearish कहने का, आप देख रहे हो bearish engulfing candle and then consolidating in a descending kind of, so that's again it could be strong bearish below 1600, but अपन ट्रेड में पहले घुस सकते 1615 के नीचे ही। एंड आई टोल्ड यू, अगर ऊपर सस्टेन करता है तो ये पहला टारगेट है और ये आपका दूसरा टारगेट है, दिस इज सेकंड टारगेट, ठीक है। So this is analysis for ACC, okay? Now coming to BPCL, let me check if BPCL, हाँ BPCL एक सिंपल, देखो कई बार दिखा चुका हूँ, असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेट कहते हैं। मार्केट लगातार हायर लोज बना रहे हैं। हायर लोज मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सा पैटर्न है ये, अगर मार्केट कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाता है, हाई लो, सेम हाई लेकिन हायर लो, सेम हाई हायर लो, सेम हाई, तो इसके 65% चांसेस होते हैं ऊपर ब्रेकआउट का। तो मतलब जब भी स्टॉक ऊपर भी गैप अप होता है ना, तो बुलिश जाता है ना। और अगर साइडवे खुल के तो भी बुलिश जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। 45% चांस नीचे के भी है, इसीलिए मेरी बात नहीं मानना है, किसी की भी नहीं मानना है, प्राइस की बात मानना है, चार्ट जो बोल रहा है वो मानना है। तो आपको देखना है कल मार्केट कैसा, अगर गैप अप ओपन हो तो बीपीसीएल गुड बाय ट्रेड है, ठीक है। टारगेट दिया हुआ है 390 का, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इसके नीचे शॉर्ट करना है। ओप्स, जस्ट 1 मिनट गाइस, ओके। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये इसके नीचे शॉर्ट करना है। लेट मी गिव यू द लेवल 379 के नीचे शॉर्ट करना है। तो बहुत छोटा टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ सकता है, तो यू हैव टू टेक द शॉर्ट ट्रेड एज पर योर रिस्क, लाइक क्वांटिटी कम रख करके लेना, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा है और स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना? लॉजिकल लगाना, देख के लगाना, कोई मूविंग एवरेज, कोई पिवट, कोई कैप अप डे, ओपनिंग डे, हाई डे, लो, कुछ देख के लॉजिकल लगाना। वो हमेशा स्टॉप लॉस का कोई एक आंसर नहीं हो सकता, इसलिए एक वर्ड दे दिया लॉजिकल लगाना, वो आपको मालूम करना पड़ेगा क्या लॉजिकल है। 379 से 376 लाइक 0.5 से तो ऊपर है, तो ये शॉर्ट टारगेट है। और ऊपर का तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, असेंडिंग ट्रायंगल है, ज्यादा चांसेस ऊपर के, बट नीचे भी आ सकता है। गुड एनालिसिस डन फॉर बीपीसीएल, देख लो लेवल्स आपके सामने है, ठीक है। अब बजाज फाइनेंस का क्या है? बजाज फाइनेंस को हर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। देखो बजाज फाइनेंस down and taking support, then going up, again taking support, again एक ये बहुत बुलिश के बाद एक मिला हुआ है आपको यहाँ पे
एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ना। तो सपोर्ट जो मैं आपको बता 5251 से लेकर के ये जोन है, बहुत बढ़िया जोन है। आप देख लो मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो यहां आता ही है। देखो अगर गैप डाउन खुलता है सीधे पहली कैंडल ही देखो 9:15 की टारगेट देती है। 1 घंटे की कैंडल है वैसे वो, मतलब वो देती है, लेकिन शुरू के 1 घंटे में टारगेट ऊपर आके फिर से एक इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश, फिर से उस लेवल के ब्रेक करता है, आता है तो फिर उसी में पहले एक ट्रेड। तो दीज टू लेवल्स आर वेरी गुड। इफ यू सी दिस बिलो कमिंग बिलो, टेक दिस टारगेट, बहुत बढ़िया से टारगेट मिलेगा। और अगर कल आपको दिखता है कि इफ यू सी 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन के लिए, थोड़ा बेटर करते हैं सिचुएशन को, ऊपर करते हैं, सेट करते हैं ऐसे। एंड इफ यू सी, या here it is, if you see market opening little bit of gap up and breaking the trend line, go ahead and take minimum target of this, और उसके काफी ऊपर जाएगा बजाज फाइनेंस। इट्स हाईली बुलिश, इट्स अ बुलिश तो कि काफी ऊपर जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना, वैसे तो काफी सस्टेन नहीं कर पा रहा है ना, आप देख सकते हो। इट इज डाइवर्जेंस भी है इसमें, डेली टाइम फ्रेम में तो है ही, बट बुलिश मार्केट डाइवर्जेंस तो हो गई। छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको डाइवर्जेंस दिख, बियरिश है। बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है, गो बुलिश, मिनिमम टारगेट इज दिस, वन मोर पिवट कैन बी टेकन अबव दिस, और उसके नीचे तो सीधे शॉर्ट करना है। सो आपके सामने एनालिसिस है, रीजन है और लेवल्स हैं, ठीक है। दिस इज बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, मल्टीपल रीजंस आई हैव फॉर दिस। एक एयरटेल का अगर सेटअप देखेंगे तो सारे लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ब्रेकआउट, अब मैंने आपको बताया अगर कोई, अभी देखो दिखा रहा हूं क्या हो सकता है, 2-3 चीजें हो सकती है मार्केट में। ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होती है तो क्या होता है, यहां से 2 चीजें पॉसिबल है, इधर इट विल रीटेस्ट एंड अदरवाइज इट विल डायरेक्टली गो अप। अगर अप होगा तो सीधे आपको मालूम है, अगर इसे अप जाना है ना तो ये क्या करेगा, सीधे ये रीसेंट हाई ब्रेक करेगा, ये वाले। इट विल ब्रेक 5118। अगर ये 5118 को ब्रेक कर देता है मोमेंटम के साथ कल गैप अप खोल करके, तो 524 1% टारगेट इज योर्स, ओके। अभी मैंने इसको स्मूथ किया आपके आपके लिए। और अगर कल ये गैप अप खोल के यहां से नीचे आता है तो यार ये आएगा पक्का यहां तक, या हो सकता है यहां तक भी आ जाए, ओके। पहला टारगेट शॉर्ट टारगेट, दूसरा टारगेट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स मार्केट हमेशा अपना लेवल या तो हॉरिजॉन्टल लेवल को लेकर, मैं बताता हूं, मार्केट या तो इसको टेस्ट करके ऊपर जाता है 1, या तो फिर इसको टेस्ट करके ऊपर जाता है 2, दोनों में से एक टेस्ट करके ही जाएगा। और या तो तीसरा ऑप्शन सीधे यहां पे गैप अप होके हिट कर दे टारगेट। तो अगर ये इसके ऊपर आता है, यू बाय एयरटेल फॉर दिस टारगेट। अगर ये आकर के घुस जाता है नीचे, शॉर्ट एट फर्स्ट टारगेट, यू सी, बाहर आ जाओ, एग्जिट कर दो, पकड़े मत रहो, एग्जिट कर दो। ये काफी टारगेट है ना, 518 से 6 रुपए 1% के ऊपर होता है, तो ठीक टारगेट है। देखो यहां पे, अगर यहां पे आने के बाद ये सपोर्ट लेता तो हो सकता है यहीं से ऊपर चला, फिर लॉन्ग बुलिश। क्यों लॉन्ग बुलिश, ट्रेंड लाइन टूटी है, एक्चुअली ऊपर जाना है, बट वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए, वो भी रुक के लेंगे ट्रेड रीटेस्ट के बाद। इंट्राडे वालों को देखना है अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो फिर यहां आओ, यहां से फिर थोड़ा सा एग्जिट कर जाओ, क्योंकि यहां से बुलिश होने का काफी चांस है। ये भी ब्रेकआउट होता है ट्यूसडे को, दो लो और 500 रुपए का लेवल बना के दिया है। टोटल केस स्टडी ऑफ एयरटेल हैज बीन डन, दोबारा देख लेना वीडियो अगर मैंने तेज बोल दिया तो, बट इतना भी तेज नहीं बोला कि समझ में ना आए। तो टाइटन, टाइटन में क्या है, ये देखो एक राउंडिंग बॉटम जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सेटअप दिख रहा है आप लोगों को। क्या मतलब होता है, कप भी बोलते हैं। अगर अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर बाय है। देखो ब्रेकआउट हो गया, अभी वापस से, अभी बोला ना मैंने, कोई भी ब्रेकआउट कभी भी दुनिया में होता है तो एक रीटेस्ट करने आता है, तो इट इज दैट, ओके। अभी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट हाई चांस इफ इट बिकम्स बुलिश, एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे यहाँ पे भी, मैं खींच देता हूं आपके लिए ट्रेंड लाइन भी वहां पे। तो और वो ट्रेंड लाइन खींचो यहाँ पे, वो ब्रेकआउट होता है तो इट्स अ गुड बाय। मिनिमम टारगेट ये मिलेगा, मतलब ये मिनिमम टारगेट है, और ये उसके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि अब ये नया हायर हाई बनाएगा। तो ये प्राइस एक्शन के बेसिक्स होते हैं, तो नया हायर हाई बनाएगा। तो जस्ट 1 मिनट, कंट्रोल Z। तो एक तो बता दिया तो थ्योरी में आपको कैसा ट्रेड करना है इसमें। इट्स अ बाय अगर सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि ये जो एरिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियसली इसके लिए रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बिहेव करेगा, तो इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। मिनिमम टारगेट ये लोगे 1573 का, उसके ऊपर एक पिवट और ले लेना। आपको पिवट्स पढ़ा बताया मैंने मेरी वीवैप वाली स्ट्रैटेजी में, जाके देख लेना। ओके, दिस इज सिंपल एनालिसिस फॉर टाइटन, एंड इफ दिस इंपॉर्टेंट लेवल इज ब्रोकन डाउन, तो जो एक्चुअल सपोर्ट है, एक्चुअल सपोर्ट जो है बात करेंगे, मतलब करंट सपोर्ट नहीं, मेन सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूं फॉर टाइटन, दैट इज 1530 रुपीज कह सकते हैं। 1530 के आसपास ये बनेगा आपका मेन सपोर्ट लेवल। रुक जाओ,
30 ये बनेगा मेन सपोर्ट लेवल, ठीक है। सो अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो देखो जो राउंडिंग बॉटम का बॉटम यहाँ पे था, प्लस यहाँ पे इसने कई बार रेजिस्टेंस लिया, तो सेफ साइड 25 नहीं तो 5 रुपए ऊपर एग्जिट कर देंगे अगर ये ब्रेकडाउन की ट्रेंड लाइन, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो टाइटन भी डन हो गया आपके लिए। जी इज मेकिंग, जी मैंने लास्ट वीक भी दिया था, यही वही लेवल्स हैं लगभग, मैंने वही बना करके दे रहा हूं। फ्लैग एंड पोल, अब ये फ्लैग एंड ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जहां ब्रेकआउट होता है टेक द ट्रेड, आई थिंक ऊपर की तरफ होगा क्योंकि बुलिश है फिलहाल। वैसे देखेंगे तो बेयरिश भी दिखेगा, समझ में नहीं आएगा कैसा क्या चल रहा है कौन से लेवल पे, इसलिए मैं कहूंगा दोनों तरफ के टारगेट देख लो। 223 के नीचे शॉर्ट करना है 3 रुपए के लिए, 3.9 के लिए, हाँ 3 रुपए मतलब 1% के ऊपर हो गया। और यहां अगर ये इनके ऊपर आता है 226 के ऊपर, बहुत छोटा टारगेट है, तो आप देख लो छोटी लाइन और लगा देता हूं, बहुत छोटा सा टारगेट है 1.5 रुपए का, 1 रुपए 70 पैसे का, 0.7% है, लिया जा सकता है अगर सीधे गैप अप ही खुल जाता है तो टेक अ ट्रेड। ये टारगेट मिल रहा है आपको 228 का, ठीक है, देख लो मिल रहा है आपको टारगेट गैप अप में ही, अगर ये इसके ऊपर खुलता है 226.55 के, डन टारगेट। एंड इफ इट इज ब्रेकिंग दिस, डन टारगेट 230 रुपीज का, इंट्राडे वाले आपका काम खत्म हो गया। Okay, so I think we are done. I think okay, Nifty Bank Nifty we have already discussed. Okay, so guys, अभी मैंने जो भी बताया इसको वापस से देखना, वीडियो को कॉपी में लिख लेना, एनालिसिस कर लेना, मैच कर लेना। इनमें से जो 2 स्टॉक पसंद आए, चलो 3 कर लो, ट्रेड नहीं करना है 3 में, 3 देखना है, 3 जो सबसे पसंद आए 3 चार्ट खोलना है, देखना है। और ट्रेड तो यार देखो हो सके तो 1 में करो अगर सीखने आए हो तो, और अगर लगता है थोड़ा टाइम हो गया सीखते सीखते तो 2 में ट्रेड करो। ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा स्टॉक में ट्रेड करने से ज्यादा पैसे कमाते हैं, उल्टा दिमाग और खराब हो जाता है। मैं तो खुद मतलब 2 के ऊपर नहीं करता हूं, ठीक है। इंडेक्स करता हूं कभी, अगर ज्यादा कैपिटल से तो दूसरा देखते ही नहीं, और अगर कम कैपिटल से इंडेक्स ट्रेड कर रहा हूं, ऑप्शन वगैरह फ्यूचर वगैरह, तो फिर मैं स्टॉक में भी ट्रेड कर लेता हूं। तो कल देखता हूं मैं किसमें ट्रेड करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द ओपनिंग एंड मार्केट थिंग्स। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैंने आपको रूल्स बता चुका हूं, 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ट्रेडिंग बंद कर देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर फुल वीक। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, thank you so much for watching. Please like the video if you like the effort. Thank you.